जहां एक तरफ भारत और रूस का तेल का व्यापार अब किस लेवल पे पहुंच गया है कि अमेरिका सहित यूरोप बहुत ज्यादा परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप और भारत के निर्णय ने अमेरिका के सारे तेल को पलट के रख दिया है। तो सबसे बड़ी खबर, चीनी विमान को जानबूझकर गिराया गया। 2 मिनट के अंदर 132 यात्री और 9 क्रू मेंबर सारे ऊपर चले गए, एकदम वाले ऊपर। लेकिन आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ था कॉकपिट के अंदर, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और भारत की जो तेल का व्यापार है, इसे लेकर पहले ही कान खड़े हो गए थे अमेरिका के। अमेरिका और यूरोप लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि भारत को रोका जाए, इस व्यापार को बढ़ने से रोका जाए। लेकिन जो दिख रहा है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। रूस का जो शेयर है भारत के ऑयल परचेज में, वो बढ़ता जा रहा है और इसकी घोषणा रूस खुद भी कर रहा है। और न सिर्फ रूस, बल्कि अब तो वेस्टर्न मीडिया ने छापना शुरू कर दिया है इस मामले में और कहा है कि भारत का चौथा तेल सप्लायर बन गया है रूस। और जो ऑयल प्राइस चार्ट है, उस चार्ट में भी यही चीज दिखाई जा रही है कि किस तरीके से भारत जो है वो ज्यादा तेल खरीद रहा है रूस से। ब्रेकिंग न्यूज के तहत इस बात को दिखाया गया है कि रसिया बिकम्स वन ऑफ इंडियाज टॉप 5 ऑयल सप्लायर। 5 प्रमुख देशों में से एक बन गया है रूस। अब स्क्रीन पर जो ये चार्ट देख रहे हैं, ये है भारत का मंथली ऑयल इंपोर्ट का चार्ट। इसमें जो आपको ये लाइट ग्रीन कलर दिख रहे हैं, ये है रूस और रूस के आसपास के देश जहां से भारत खरीदता है तेल। अब इसके परसेंटेज में अप्रैल 2022 में आप देख सकते हैं किस तरीके का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। तो वहीं जो ये रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है अमेरिका से जो भारत तेल खरीदता है वो। और अमेरिका से भारत जो तेल खरीदता है वो लगातार घटता ही जा रहा है। 2021 की फरवरी में जहां बहुत ज्यादा तेल अमेरिका से खरीदा था भारत ने, तो वहीं 2022 में तो बिल्कुल उलट हो गया और उलटकर इसकी मात्रा बहुत कम रह गई। वही बात अमेरिका बार बार कहता है कि आप हमसे खरीदो, आप हमसे क्यों नहीं खरीद रहे हो। लेकिन भारत अपना लगातार यहाँ पर तेल खरीद को बढ़ाता जा रहा है। वजह भी साफ है, दुनिया भी इस चीज को जानती है कि चूंकि बहुत सस्ते में मिल रहा है, इसलिए भारत इस तेल को खरीद रहा है। वहीं दूसरी बात यह है कि ओएनजीसी को अपनी साख भी बनाए रखनी है। रूस में खुद ओएनजीसी के 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर भारत तेल को नहीं खरीदेगा तो समझ लीजिए कि रूस के अंदर जो ये 3 प्रोजेक्ट चला रखा है ओएनजीसी ने, उसके लिए भी बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। एक सैखलिन 1, दूसरा इंपेरियल एनर्जी और तीसरा वैंकोर। इसे भी बचाए रखने के लिए भारत को अपना ये तेल खरीद बरकरार रखना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तेल के ऊपर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने, उसका विरोध तो सुगबुगाहट के ही तौर पर यूरोप भी कर रहा है। अब यूरोप ने भी यही कहा है कि वो गैस की खरीद अभी बंद नहीं कर सकते हैं। अब बाइडेन की एक सनक की वजह से पूरी दुनिया तो महंगाई में नहीं पिस सकती है। आपको बता दें, अमेज़न के जो चीफ हैं बेजोस, उन्होंने भी इस बात को साफ किया है कि अभी जो दुनिया भर में महंगाई आ रही है, इस महंगाई के पीछे कोई और नहीं बल्कि बाइडेन है। बाइडेन इस महंगाई को जन्म दे रहे हैं। उनका मिस डायरेक्शन दुनिया भर में समस्याएं खड़ी कर रहा है। खैर, जहां भारत रूस अपने तेल का व्यापार और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो खबर आई है ना, ये खबर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है और ये बता रही है कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। या तो षड्यंत्र या फिर ये कहें कि चीन के अंदर जिनपिंग के खिलाफ लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं। जिनपिंग की नीतियां अपने ही चीन के लिए बुरा है, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल ऑर्डर भी इस वक्त ऐसा बन गया है जिसमें ये जाहिर किया जा सकता है कि किसी न किसी तरह का षड्यंत्र हो सकता है। अब आपको याद होगा कि एक चाइनीज पैसेंजर जेट उड़ा था कुमिंग से, और कुमिंग जो यूनान प्रांत में है, यहाँ से इसे जाना था ग्वांगजू। और जब ये ग्वांगजू जाना था तो अचानक से क्या होता है, मार्च 21 की ये बात है, 132 लोगों को बिठाकर और 9 क्रू मेंबर के साथ ये फ्लाइट उड़ती है। और उड़ने के बाद फुझू सिटी
के पास अचानक से ये प्लेन इस डायरेक्शन में हो जाती है कि ऊपर से नीचे गिरने में नॉर्मली 30 मिनट का समय लगेगा, लेकिन 30,000 फीट की ये ऊंचाई बिल्कुल 90 डिग्री पर मुड़कर इस प्लेन ने 2 मिनट में तय कर ली। और इस फ्लाइट का नाम था चाइना ईस्टर्न फ्लाइट MU5735। ये एकदम से वर्टिकल हो गई और वर्टिकल होकर ये सीधे 90 डिग्री में जमीन को छू गई। 29,000 फीट की ऊंचाई को तय करने के लिए इसे मात्र 2 मिनट लगा और सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ भी इसमें था, 132 पैसेंजर के साथ साथ 9 क्रू मेंबर, कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ भी नहीं बचने के बाद इसमें खोजबीन शुरू हो गई कि आखिर अचानक से ऐसा कैसे हुआ। क्या इंजन में कोई खराबी आ गई, क्या और कोई प्रॉब्लम हुआ कि इस तरीके से सीधे ये नीचे चला गया प्लेन और पूरी तरीके से तबाह हो गया। इसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में चीन लग गया। ब्लैक बॉक्स को मिलने में ही एक तो काफी समय लगा। एक ब्लैक बॉक्स तो मिला नहीं, दूसरा ब्लैक बॉक्स मिला और ब्लैक बॉक्स से जब राज खुला तो ये राज बहुत बड़े षड्यंत्र को जन्म दे रहा है कि आखिर हुआ क्या है। अब हुआ ये है कि जो ब्लैक बॉक्स कह रहा है उसके अनुसार इस पूरे प्लेन को जानबूझकर गिराया गया। अब जानबूझकर किसने गिराया? कहा जा रहा है कि कॉकपिट के अंदर कोई एक शख्स था जिस शख्स ने मजबूर किया कि इस प्लेन को 90 डिग्री के एंगल पर ले जाओ ताकि इसके बचने का कोई चांस न मिले, न मैनेजमेंट को कुछ सोचने का मौका मिले कि आखिर ये प्लेन क्यों अचानक से क्रैश कर रही है। चूंकि 30 मिनट एक काफी बड़ा समय था, इसमें मैनेजमेंट कुछ एक्शन ले सकता था, इसलिए इस प्लेन को 90 डिग्री तक झुकाया गया एकदम से वर्टिकल और इस प्लेन को सीधे टकरा दिया गया जमीन से। अब कॉकपिट का वो शख्स कौन था? क्या क्रू मेंबर था या कोई बड़ा षड्यंत्र था, जियोपॉलिटिकल षड्यंत्र था या खुद चीन के अंदर का था? ये चीजें अभी निकल कर आनी बाकी है। लेकिन इस बहुत बड़ी हलचल मचाई है इस खबर ने, क्योंकि चीन काफी सिक्योर मानता है अपने प्लेन वगैरह को, लेकिन अब यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ऐसा ही कुछ दक्षिण चीन सागर में भी अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन के साथ भी हुआ है। ऐसे ही कई षड्यंत्र और भी कई देशों के साथ हो रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जियोपॉलिटिकली भी कुछ चल रहा है जो हाइब्रिड वॉर है और इस वॉर का नतीजा देखने को मिल रहा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।